व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं सबसे पहले इस जामिया के तमाम असातिज़ा किराम और मुदीर जामिया का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ईमान अफरोज़ और बाबरकत महफ़िल में शिरकत की दावत दी। और यकीन जानिए कि जब से मैं यहाँ आकर बैठा हूँ अजीब ईमानी कैफियत से गुज़र रहा हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से नवाजे और इसमें पढ़ने वालों को दीन का दाई बनाए और जहाँ जहाँ वो जाए दीन की खैरात और दीन का खैर उसके ज़रिए से दूसरों को पहुँचता है। मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बज़्म शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदुली रहमहुल्लाह अपने ज़माने तालिब इल्मी से मेरी आइडियल शख्सियत है। ज़माने हिफ्ज़ से मैंने आप बीती बहुत कसरत से पढ़ी है और बहुत सारी बातें आज आपसे कहने को जी चाहता है। जब हिफ्ज़ के ज़माने में मैंने ये पहली दफ़ा इसका मुताला किया तो दिल में शौक़ उठता था कि काश कि मैं भी ऐसा बनूं। और जाहिर बात है कि हमारे जो बड़े हैं उन जैसा तो नहीं बन सका, लेकिन दिल में तड़प रही कि उनके नक्शे कदम पे चला जाए। मेरी पीएचडी का जो थीसिस है वो बज़्लुल मजहूद के ऊपर है। आपने अक्सर फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी हज़रत की जो हदीस की तशरीह है उसमें बाज़ औक़ात बज़ल का नाम ज़िक्र फरमाते हैं। और अगर आपने आप बीती पढ़ी है तो उसमें बज़ल का बड़ा तज़किरा फरमाते हैं। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख के उस्ताद मोहतरम है। और बज़्लुल मजहूद ये सुनन अबी दाऊद की ऐसी जानदार शरह है कि जहाँ तक मेरा महदूद मुताला है इस जैसी शरह बरे सग़ीर में और अरब के अंदर आज तक कोई नहीं लिख सका। और इसके ऊपर मेरा थीसिस मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह और उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर शाया हुए। तो हज़रत ने बज़ल के मुकदमा के अंदर अपनी इस किताब की कुछ खुसूसियात का तज़किरा किया है। ख़ास तौर पे जो हदीस से वाबस्ता तालिब इल्म है उनके लिए बड़ी अहमियत और जामियत वाली बातें हैं कि हमारे मशाइख ने हदीस के ऊपर किस अंदाज से काम किया है। नुख़बतुल फ़िक्र हम पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं। छोटा सा रिसाला खैरुल उसूल है, उसमें हदीस की मुस्तलहात पढ़ के बस वही रटा लगा के आगे चले जाते हैं। लेकिन ये बेस है आगे हदीस पर काम करने की। तो हज़रत ने अपनी मुकदमा के अंदर 7-8 खुसूसियात का तज़किरा किया। उसमें सुनन अबी दाऊद के अंदर एक बड़ा अहम मकाम आता है जिसको क़ाला अबू दाऊद कहा जाता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हदीस जिक्र करने के बाद उस पर तबसरा करते हैं। कभी उस हदीस की हैसियत के हवाले से तबसरा करते हैं, कभी रावियों की वजाहत करते हैं। सुनन अबी दाऊद के मकामात में से सबसे मुश्किल तरीन मकाम है। तो हज़रत ने मुकदमा में लिखा है कि इसकी जो तशरीह मैंने की है तो आज तक इसकी तशरीह इस अंदाज से कोई भी नहीं कर सका। तो मैंने इसके ऊपर फिर अपना स्पेशल एक हम अपनी ज़ुबान में उसको आर्टिकल कहते हैं, एक मज़मून, दूसरे लफ्ज़ों में मज़मून कह लें। तो मुख्तलिफ़ जगहों से जब वो छपा तो बहुत ज़्यादा उसको पज़ीराई मिली। फिर उसके ऊपर दीगर हज़रात ने भी काम करने की कोशिश की, लेकिन सब ने यही राय दी है कि इस तरह की जो आरा जो बज़ल के अंदर हज़रत सहारनपुरी ने लिखी हैं इससे पहले के और बाद के शायरीन ने कभी भी इस तरफ तवज्जो रुख की नहीं जिस तरफ हज़रत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ने वालों का रुख तब्दील फरमाया है।
तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि मैंने गोया कि ये मेरी एक रूहानी आइडियल शख्सियत है हज़रत मौलाना ज़करिया कांदूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक तो इस हवाले से बात मैंने अर्ज़ की। दूसरी बात जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वक्त भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात जो आज दर्द दिल की आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूँ वो ये कि आज के ज़माने में जिस चीज़ का फुकदान है वो सिफ़ात का फुकदान है। इंसान की जो कीमत है अल्लाह की नज़र में वो सिफ़ात की वजह से, हसब नसब की वजह से नहीं है। आज का इंसान ये समझता है कि उसका जूता अच्छा हो जाए, उसके कपड़े ब्रांड के हों, उसकी ऐनक ब्रांड की हो, उसकी गाड़ी बड़ी सी बढ़िया से बढ़िया हो, उसका सारा फोकस बाहर के ऊपर है, अपने आप को अच्छा बनाने के ऊपर उसका फोकस नहीं है। और अल्लाह कुरान करीम में सिफात का तज़किरा फरमाते हैं। अहनब बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जब कुरान पढ़ते थे तो इनके कुरान को पढ़कर लोगों के दिल इतने नरम होते थे कि आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। आज भी बहुत सारे बच्चों ने कुरान पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा कुरान पढ़ा है, आप यकीन कीजिए यूं लग रहा था कि वो जुबान से नहीं पढ़ रहा, उसकी रूह तिलावत कर रही है। जब इंसान अंदर से साफ होता है, सिफात वाला होता है, तो फिर जो बात वो करता है दिल पे जाके असर करती है। इसके लिए चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने ये हमें तर्ज दिया है कि अपने आप को सिफात वाला बनाए। सिफात कैसी? बड़ी सिंपल सी, अपनी निगाह की हिफाजत करें, जुबान की हिफाजत करें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, लायानी बातों से बचें, अपने दिल की हिफाजत करें। आज के इस जमाने में झूठ बोलना ये हमारी साइकी बन चुका है, हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है। नमाज पढ़ने वाले आपको 99% मिल जाएंगे, तिलावत करने वाले 50% मिल जाएंगे, लेकिन सिफात वाले इंसान, वादे की पाबंदी, दयानतदारी, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला, अल्फाज का अच्छा चुनाव, लहजे और रवैये का अच्छा इख्तियार करना। रवैया इंसान के तालीम और एजुकेशन का पता बताता है। आज अगर दारुल इफ्ता में आप बैठें, 99% मसले तलाक के आ रहे हैं। किसी देहात के नहीं आ रहे, डॉक्टर्स हजरात के आ रहे हैं, प्रिंसिपल साहिबान के आ रहे हैं, प्रोफेसर साहिबान के आ रहे हैं। आप उनके घर का बैकग्राउंड जाकर देखें, 4-4 गाड़ियां उनके घर में खड़ी हैं, 5-5 खाने उनके दस्तरखान पे होते हैं। इंफॉर्मेशन का हाल ये है कि आप उनसे कुछ बात की पूछें तो गूगल पर यूं सर्च करके आपके सामने फेंक देते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। अंदर की सिफात के ऊपर फैसले अल्लाह ताला फरमाते हैं और रवैये बदलते हैं इल्म के आने से। इल्म इंसान के अंदर सिफात पैदा करता है। अभी हजरत बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहे थे कि बल्ब बुझता है तो सबको अंधेरे में डाल देता है, और आपका और मेरा जो मनसब है ये वाला मनसब है। हम बुझेंगे तो सारे बुझ जाएंगे। हमारी सिफात के ऊपर हमें लोग देख रहे हैं, ये नमाज कैसे पढ़ता है, ये सच कैसे बोलता है। हमारी तहज्जुद, हमारी नमाज, हमारी ज़कात, हमारा सदका, हमारा खैरात शायद इतना इफेक्ट नहीं करता जितना हमारा सच लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है। हमारे मामलात से जितने लोग मुतासर होते हैं, ये गैर शऊरी तौर पे तबलीग हो रही होती है। तो आज की इस दुनिया में आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, हदीस पाक का मफहूम है कि 2 चीज़ें ऐसी है, अगर किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाए, भूखा भेड़िया अगर किसी बकरी के रेवड़ के ऊपर, बकरियों के रेवड़ के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं करता जितना 2 रूहानी सिफात इंसानी वजूद में ईमान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। एक हुब्बे जाह है और एक हुब्बे माल है। आज की इस दुनिया में
जो एजुकेशन के इदारे बने हुए हैं, आज सारे इसी बीमारी का शिकार हैं। उब्बेजा, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मेरा नाम ऊंचा लिखा जाए, मुझे सलामियां दी जाए, मेरे आगे झुका जाए, और माल की मोहब्बत, इसका क्या कहना। ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारियां हैं जो इखलास को डैमेज करती हैं, आपके तकवे को जाकर तबाह बर्बाद करती हैं, और फिर इसकी वजह से हर चीज़ धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो बाहर की इस दुनिया में आग लगी हुई है। ये हम आपके असातिज़ा, हमारे बड़े इस ज़माने के अंदर सफीना नूह की तरह है। इनसे ताल्लुक़ जोड़िए, अल्लाह तकवा भी देगा, अच्छा रवैया भी देगा, अच्छे मामलात भी देगा। रिज़्क़ का मामला भी अल्लाह ने रिज़्क़ को, मैं अक्सर अपने बच्चों से कहा करता हूं कि अल्लाह ने, शुक्र है, रिज़्क़ को डिग्री के ऊपर नहीं रखा, अल्लाह ने रिज़्क़ को तकवे के साथ जोड़ा है। जो मुत्तकी बन जाएगा, उसके बारे में ये फरमाया कि हम उसको वहां से रिज़्क़ देंगे जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। ये सारे गुमान के रास्ते हैं, मुलाजमत, मुजारत, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। बस अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के साथ जो जुड़ा होता है उसकी ऐसे हिफाजत करते हैं। बस आखिरी बात, एक मुफस्सिर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, जहाँ तज़किरा सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, जहाँ तफसील के साथ तूफ़ान नूह का तज़किरा है, वहाँ पे एक वाक़या जिक्र किया है। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो बाद मुफस्सिरीन कहते हैं 100 साल लगा कश्ती बनाते हुए। तो एक बुढ़िया रोजाना आती थी और पूछती थी कि हजरत कब आएगा तूफान, अगर आ जाए तो मैं नाल बहा लवे आए। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी, तूफान आया, 40 दिन तक मुसलसल बारिश बरसी है, मुसलसल बारिश बरसी है। 6 महीने कमो बेश ये तूफान पूरी दुनिया पे आया है। 6 महीने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे आकर रुकी और थोड़ा सा पानी नीचे गया, तो आपको ख्याल आया कि वो बुढ़िया आती थी, उसका क्या बना। तलाश करते 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 पहुंचे तो उस झोंपड़ा उसका वैसे ही खड़ा हुआ है और उसमें से धुआं निकल रहा है। तो आपने दस्तक दी, अम्मा निकली बाहर, उसने कहा बेटा तूफान आ गया। तो कहा कि तूफान तो आके चला भी गया। अम्मा आपको नहीं पता चला? कहा मुझे हल्की सी फुहार सी महसूस हो रही थी। 40 दिन पूरी दुनिया के ऊपर एक कौल के मुताबिक बारिश बरसी है और यह सैलाब पूरी दुनिया पे आया है। और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, एक तरफ मेरा बेटा जिसको मैंने कहा था आजा आजा आजा, उसने कहा आज मैं पहाड़ के ऊपर जाकर सहारा ले लूंगा, एक तरफ ये बुढ़िया जिसको पता ही नहीं चला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तू इसको भूला था, इसके दिल में तेरी मोहब्बत थी, तेरी मोहब्बत रखने की वजह से हमने इसको अपने तूफान से बचा लिया। अहले नज़र की मोहब्बत, उनकी नज़र में रहना, उनके साथ मोहब्बत वाला, शफकत वाला मामला करना, ये ऐसी चीज़ है कि हर ज़माने में इंसान अपने आप को भी महफूज रखता है, उसका ईमान भी बचता है। ईमान के ऊपर जितनी चीज़ें मिलने वाली हैं, अल्लाह उसके ऊपर भी सारी चीज़ें अता फरमाता है। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। बड़े कीमती मोत